ये इशफाक ने कहा है, आप ना मुझसे निकाह कर लो, किसी चीज़ का ना कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। मैंने कहा इशफाक भाई नहीं। उसको इतनी शर्म नहीं आई कि मेरे देवर की बेटी उसकी बीवी है ये। मैंने उससे इनकार कर दिया। फिर वो कहता है कि अब ना वो पीछे वाले बहुत गर्म हुए खड़े हैं। वो कहते हैं हम माँ बेटी को रास्ते से हटा देंगे, 3 बच्चे हैं, जायदाद है, हम संभाल लें। हमें इंसाफ चाहिए। हम मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। हमारा कोई सहारा नहीं है इस वक्त। ना कोई रोज़गार का है, ना कुछ है। हम अभी उस सदमे से नहीं निकल पाए थे कि इन लोगों ने हम पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा दिए। इतनी गंदी बातें की हैं। बच्चा बाहर जाता है दूध लेने या कुछ लेने, लोग बातें करते हैं। गुज़िश्ता दिनों मेल्सी बार के सीनियर रुकन मार अब्दुल गफ़ूर की ख़ुदकुशी के हवाले से एक नई कहानी सामने आई, जिसके मुताबिक मरहूम के भांजे ने थाना सिटी मेल्सी में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके मुताबिक उनकी बेटी और बीवी के ड्राइवर के साथ ताल्लुकात का पता चलने पर उन्होंने मरहूम ने अपनी बेटी और बीवी की सरजनिश की, जिसके जवाब में बीवी और बेटी ने मिलकर मरहूम को कत्ल किया और जिसे ख़ुदकुशी का रंग दे दिया गया। आज हम मौजूद हैं मरहूम की फ़ैमिली के साथ और असल हक़ाइक़ क्या हैं और इस के कहानी के पीछे पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, ये सब जानने के लिए हम मौजूद हैं मरहूम की फ़ैमिली के साथ। कि वक़ूआ कैसे हुआ ये उस रात? वो 27 को मार साहब को किसी ने बताया है कि आपकी बेटी की ना किसी लड़के के साथ कोई दोस्ती है, तो उसके साथ भी इसका ताल्लुक़ है। मार साहब को पता नहीं किस तरह उन्होंने बताया। वो घर आए हैं, वो काफ़ी गुस्से में थे। बच्ची मेरी एकेडमी गई थी, वो आए हैं, कहते हैं कि शामज़ा कहाँ है? मैंने कहा अभी एकेडमी गई है। कहता उसे बुलाओ। फ़ौरन बच्ची को वापस बुला लिया। उसने कहा मैंने ऐसे ऐसे सुना है, क्या बात है, क्या हकीकत है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है ऐसी। उसने कहा कि मुझे ऐसे पता चला है, तो कोई बात बीच में है, कौन है वो लड़का, क्या है जिसके साथ ताल्लुक़ है? मैंने कहा आप पहले उस प्लॉट की वजह से काफ़ी परेशान थे। वो पहले भी 4-5 माह से काफ़ी परेशान थे प्लॉट की वजह से। और मैंने कहा मुझे पता था लेकिन मैंने आपको परेशानी नहीं दी। वो बहुत गुस्से में थे। उसने शांजा को भी डांटा है, तो वो फिर अपने कमरे में चले गए हैं। उन्होंने खाना नहीं खाया घर में। वो कुछ देर रुकने के बाद वो वापस चला गया, पता नहीं कहाँ गया, प्लाट पे गया या कहाँ गया, बाइक लेके चले गए थे। फिर वो रात को आए, आके सो गए हैं। सुबह वो ऑफिस गए हैं, तो वहाँ तरह उसको किसी ने बताया कि उसको ना किसी ने अपने मोबाइल पे दिखाई हैं, कोई तस्वीरें थी, कोई वीडियो थी, और ये भी कहा कि आपकी बेटी का निकाह भी हो चुका है। तो वो घर आए हैं, उसने मुझे कहा कि इतनी बड़ी बात है, मुझे बताई नहीं है। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई निकाह नहीं है, सिर्फ उसकी सालगिरह थी मेरी बेटी की उधर अल बाइक पे, तो उधर इन्होंने कोई भी दोस्त इसके आए हुए थे, उधर कोई वीडियो वगैरह बनी है, वो थी। बाकी निकाह वगैरह कुछ भी नहीं है। हमें तो नहीं पता चला कि कौन बंदा है जिसने इनको भड़काया है, लेकिन अब लगता है कि ये तारिक और इशफाक ही थे जिसने इनको सीट पे आके भड़काया है हमारे ख़िलाफ़, क्योंकि और तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मैं कमरे में गई हूँ, बच्चे गए, उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल दिया। उसने कहा मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मेरे पास कोई बंदा ना आए। बच्चे चले गए, मैं फिर भी खड़ी रही हूँ। मुझे भी उन्होंने 2-3 मरतबा कहा कि कमरे से बाहर चले जाओ। मैं नहीं गई, मैं उधर रुक गई हूँ। मैंने उसे कहा है, मैंने कहा आप ना परेशानी ना लें। तो निकाह वाली बात मैंने कहा बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात है तो वो बच्चों में गलती हो जाती है, अगर हम नहीं उसको सुधारेंगे तो बाहर से तो कोई नहीं आएगा। मैंने उसको ऐसे समझाने की कोशिश की है। उसने कहा बाहर चले जाओ कमरे से। हम लोग कमरे से बाहर चले गए। बेटी का टेस्ट था, वो बैठी पढ़ रही थी, मैं पास बैठ गई हूँ। तो मैं वैसे बच्चे सुबह सुबह कपड़े प्रेस करते थे और मैं परेशान थी, मैं बैठ गई। मैंने ऐसी इस्त्री उठाई है, बच्ची का भी यूनिफॉर्म ही प्रेस नहीं हुआ था पूरा, कि आवाज़ आई है गोली की। मैं शानज़ा को कहती, मैंने कहा शानज़ा देखो बाहर क्या हुआ है। मुझे यूँ लगा जैसे गराज में ना गाड़ी पे कोई चीज़ लगी है। तो ये बाहर निकलने लगी है, तो कहती मम्मा स्मेल आ रही है। तो इसने पापा के कमरे में गई है, लाइट ऑन की है, तो ये चीखी है ज़ोर से। मैं उठ के भागी हूँ, तो पीछे बच्चे भी जा गए थे। जब मैं अंदर गई, उनके मुंह से खून आ रहा था। तो मैं पास गई हूँ, मैंने उसके माथे पे हाथ रखा है, तो मैं जल्दी से बाहर भाग गई हूँ, ताला खोले बाहर गई हूँ।
सामने वालों बाहर गली में पहले शोर डाला है, सामने वालों का दरवाज़ा लॉक किया है, वो नहीं उठे। फिर सामने चारपाई थी, उस पे वो दुकान वाला भाई है वो सोया पड़ा था, मैं वहाँ भागी हूँ, तो उधर उनको मैंने उठाया है, उनका दरवाज़ा लॉक किया है। अंदर से वो दुकान वाले की जो बीवी है वो आई है, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा मार साहब को कुछ हो गया, अपना जल्दी आओ, हम डॉक्टर के पास ले जाए। मुझे नहीं समझ लगी भी क्या हो गया, ऐसे परेशान हो गई। वो आए हैं तो उन्होंने देखा है, पीछे भी और लोग भी आ गए जैसे शोर हुआ है। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया है, पुलिस आ गई है, उन्होंने कहा है। फिर ये मेरे बेटे ने कॉल की है तारिक को, तारिक आ गया है, फिर इशफाक भी आ गया है और लोग जमा हो गए सारे। इन्होंने कहा है कि इशफाक ने मुझे कि आप ना पोस्टमार्टम के बारे में क्या है, क्या करवाना है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप लोग वारिस हो, आ गए हो, आप कानून जानते हो, मुझे तो नहीं पता इन चीज़ों का, जो बेहतर हो आप वही करें। इन्होंने मुझे वापस भेज दिया कमरे में, ठीक है आप जाइए। फिर नमाज जनाजा हुआ है 10 बजे इधर हुआ है, 3:30 बजे गांव में हुआ है। इन्होंने अगर इनके दिल में कोई बात ऐसी थी तो ये करवा लेते पोस्टमार्टम, उधर भी सारा दिन मैयत पड़ी रही थी, इन्होंने नहीं करवाया। और मुझे इस चीज़ का इल्म होता कि कल इन्होंने इस बात को इस रंग में देना है तो मैं किसी सूरत इनकी बात ना मानती, मैं कहती कि नहीं पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी है। हमें नहीं पता था कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसके कुछ अर्सा गुजरा है, हम लोग गांव में ही रहे हैं, फिर हम लोग इधर आ गए वापस। इशफाक आता रहा मेरे पास, मुझे कहता रहा कि मैं एक दिन कहता है कि मैं अपनी ना दोनों बेटियों की ईमान और रुबाब की शादी गाज़िफ़ और वासिफ़ से करना चाहता हूँ। मैंने कहा इशफाक भाई अगर नसीब में हुआ तो ज़रूर मिल जाएंगे, अभी तो मैंने कहा इस हालत में नहीं है कि कोई फ़ैसला कर सके। वो 2 दिन गुजरे हैं, फिर आ गया है, कहते हैं कि आप ना मुझसे निकाह कर लें और बच्चे जायदाद सब कुछ ऐसे ही रहेगा, जिस तरह घर का सिलसिला चलता है ऐसे ही चलेगा। 2 दिन गुजरे हैं, फिर आ गया है, कहता है कि वो ना आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो। मैंने वज़ू किया, कुरान शरीफ उठाया, मैंने कहा इशफाक भाई मैं इससे बढ़ के तो अपनी सफाई नहीं दे सकती हूँ, मैंने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमारा गुनाह नहीं है, ना हमारा कोई जुर्म है। ये बात हमारे घर में लड़ाई ज़रूर हुई है शामज़ा की वजह से, वो जो बर्दाश्त नहीं कर सके, गोली उन्होंने ख़ुद को ही मारी है, हमने नहीं कुछ। तो कहता ठीक है आपने सफाई दे दी है, अब मैं जाके ना वो चाचू लोगों से बात करता हूँ, अपने ससुर का नाम लिया तो मैं उनको मुतमिन करता हूँ, आपने मुझे मुतमिन कर दिया, मैं उनको करता हूँ। मैंने कहा ठीक है इशफाक भाई। तो वो चला गया है, 2-3 दिन गुजरे फिर आ गया, कहता वो नहीं कोई बात मान रहे और आप लोग ना यहाँ से चले जाओ। मेरी बाजी को कहता आप ना इन्हें इस्लामाबाद ले जाओ। वो कहती मैं कैसे ले जाऊँ इस्लामाबाद, मैं ऐसे नहीं ले जा सकती, हम लोग चोर बन जाएं। आप लोग मुझे लिख के दे दो कि हम बच्चों को हम अपनी मर्ज़ी से बच्चों को इस्लामाबाद भेज रहे हैं, आप मुझे लिखवा दो उनसे, फिर मैं बच्चों को ले जाऊँगी। मैं जहाँ मेरे बच्चे खा रहे हैं पी रहे हैं वहाँ मैं इनको भी संभाल लूँगी। बाजी मेरी ने ये जवाब दिया है। फिर ये मार साहब का भतीजा है अख्तर, वो और इशफाक दोनों बैठे थे। इन्होंने कहा है कि 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हम इस औरत के हाथ में दे दें अकेली। तो उन्होंने ना ये बात की है। तो उनकी नज़र बच्चों के रिश्तों पे है, जायदाद पे है। उन्हें ना तो हमसे कोई लगाव है, अगर उन्हें हमसे लगाव या बच्चों पे कोई होता तरस आता तो वो ये कुछ ना करते। उनको सिर्फ जायदाद चाहिए, बच्चों के रिश्ते चाहिए, जिस वजह से उन्होंने ये सारा ड्रामा किया है। मेरा कोई ड्राइवर के साथ कुछ गलत नहीं है। अब मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, घर बैठे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना डिग्री है ना मेरे पास कोई हुनर है। ये लोग सिर्फ इनको लालच है जायदाद का, बच्चियों के रिश्ते का। मैं रिश्ते नहीं देती हूँ इनको। हाँ बिल्कुल, इशफाक और मकसूद इन दोनों को, जब मैंने इशफाक का कोई मुतालबा नहीं माना, मैंने इसको हर चीज़ से इनकार कर दी। इसने मकसूद के ज़रिए हमें फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो सब गलत हैं। इनका मकसद यही है कि ये हमें जायदाद दे दे और बच्चियों के रिश्ते दे दे। बच्चियों के रिश्ते भी चलो ये नहीं करेंगे, ये कहते हैं कि जायदाद हमें दे दे और यहाँ से चली। मैं पुलिस आती है दूसरे दिन, तीसरे दिन आ जाती है, बच्चों से अलग सवाल करती है, मुझसे अलग पूछती है, इस तरह वो बातें करते हैं और चले जाते हैं। हमें तो खुदा की ज़ात पे भरोसा है और किसी पे नहीं है, फ़िलहाल तो किसी पे भी नहीं है।
ख़ानदान वालों ने धमकियाँ दी हैं कि हम माँ बेटी को मार देंगे, 3 बच्चे हैं, जायदाद है, हम संभाल लेंगे, बच्चों को हम पाल लेंगे। वक्त बयानी करके कि ये कातिल हैं, ये माँ बेटी कातिल हैं, ये गुनहगार हैं, इन्होंने सब किया। अभी तो सारे हमारे खिलाफ हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। बच्चे तो मेरे पढ़ रहे थे एपीएस में, सबको पता है, लेकिन अब मैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मेरे पास ना तो बुक्स ख़रीदने की औकात है, ना मेरे पास उनको स्कूल की फ़ीसें भर सकती हूँ। पेट ज़रूर उनके भर लूँगी कोई छोटा मोटा काम करके, लेकिन मैं पढ़ा नहीं सकती। कोई ये बताएं कि इनको हम मुझसे जब बच्चों से या मार साहब की इज़्ज़त का ख्याल होता है, ये मेरी तस्वीरें न्यूज़ में देते, इस तरह मुझे गंदा करते। बच्चा मेरा बाहर जाता है, जहाँ दूध लेने जाए तो वो लोग इसको बातें करते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाता है तो लोग बातें करते हैं। हम क्या करें, कहाँ जाएं? जहाँ भी जाते हैं लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये लोग हमें इतना, इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि मैं कहती हूँ कि मैं और बच्चों ने भी हमने वही काम करना है जो मार साहब कर गया है, कर जाएंगे हम लोग भी, क्योंकि इतना इन्होंने गंदा करके रख दिया है। हम दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकते। भाई करते हैं ना, खुदकुशी कर लेंगे, मैं और मेरे बच्चे हम कर लेंगे, अन करीब ये लोग यही चाहते हैं, वो हम कर लेंगे। मैं मार इशफाक, तारिक, शुहेब, मकसूद, आसिफ, शौकत और सफदर, ये लोग हैं जो मेरी और मेरे बच्चों की मौत के ज़िम्मेदार होंगे। चीफ़ जस्टिस साहब से मेरी अपील है, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, कि हमें इंसाफ़ दिलाया जाए, मेरे बच्चों पे और मुझ पे रहम किया जाए। जो